हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्टेशन बाय सिद्धि, जहां मैं डेली अपडेट्स लाती हूँ, प्लैनेट के लिए रेमेडीज़ बताती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, साथ ही साथ टैरो से भी गाइडेंस देती हूँ। और अभी जैसे मैं ना आपको राहु के बारे में बताने वाली हूँ। बेसिकली राहु इन ऑल 12 हाउसेस। टाइटल एंड फोटो देख के समझ में आ ही गया होगा आपको, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि राहु फर्स्ट हाउस में क्या कैसा होता है, क्या रिजल्ट देता है, साथ में रेमेडीज ही बताऊंगी। बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका राहु यहाँ फर्स्ट हाउस में हो, लेकिन किसी जान पहचान या आपके घर वालों का राहु फोर्थ हाउस में हो। मतलब इट वैरी पर्सन टू पर्सन। तो अपनी जल्दी से चार्ट बना लीजिए, कुंडली बना लीजिए, कोई भी ऐप में बेसिकली, एंड जल्दी से देखिए आपके राहु कहाँ है। और मुझे हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये रेजोनेट करे तो, कि अगर आपका राहु कोई भी जगह पे वेल प्लेस्ड है 1 से लेके 12 हाउसेस के बीच में, तो मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टैरो स्टेशन बाय सिद्धि, बिकॉज यहाँ मैं डेली अपडेट्स लाती हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, so Rahu shows obsession, desire, illusion, and sudden growth. The house where Rahu is placed in your birth chart becomes the most sensitive area of your life. In this video, I have explained Rahu in all 12 houses in very simple English, along with easy remedies to balance Rahu energy. Okay, so जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है आपका राहु फर्स्ट हाउस में, लेकिन किसी जान पहचान के आपके घर वालों का राहु 7th 4th 12th कहीं भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, अब क्या है ना, देखो बहुत चीज़ पे फर्क पड़ता है। जैसे दृष्टि क्या आ रही है, कौन सा प्लैनेट कंजंक्शन है, तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन बदल जाता है उससे। मैं आपको बहुत ही बेसिक एक आइडिया अभी इस वीडियो में दूंगी, ठीक है। ओके, तो अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है, ऐसे ना ये आ रहे ऐसे लिखा होगा, अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है, देन राहु इन फर्स्ट हाउस मेक्स अ पर्सन ऑब्सेस्ड विथ सेल्फ इमेज। यू वांट टू लुक पावरफुल, सक्सेसफुल, डिफरेंट एंड इम्प्रेसिव। इनसाइड देयर इज इनसिक्योरिटी, आउटसाइड देयर इज कॉन्फिडेंस, sometimes fake, sometimes real. You may change personality often, try to fit into trends, feel restless about how people see you. This Rahu creates identity confusion until maturity. Okay, अब क्या है ना, देखो मेरा जो चैनल है, तो मैं थोड़ा शुगर कोट रीडिंग नहीं करती हूँ चैनल में या पर्सनल सेशंस में। तो मुझे जो लगता है मैं बताती हूँ, तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना है कि आप ऐसे नहीं हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऑब्वियसली देखो, हर इंसान में अच्छी और बुरी चीज़ दोनों होती है, तो अच्छी को और अच्छी कर लेना, बुरी को सुधार लेना। कुछ मेरे पर्सनल कंसल्टेशन में या फिर आप वीडियो देख के सुधार लेना, जैसे भी ओके, सो लाइफ लेसन क्या है फॉर यू फर्स्ट हाउस राहु? स्टॉप ट्राइंग टू बिकम समवन एल्स। ओके, योर ओरिजिनलिटी इज योर पावर। अब रेमेडीज आप क्या कर सकते हो? सो डेली आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना है, आपको अवॉइड लाइज, देन उसके बाद फेक इमेज, जिसको कहते हैं ना एक्सैगरेशन। ओके, सो रेमेडीज आपके लिए क्या है फर्स्ट हाउस राहु? डेली ग्राउंडिंग मेडिटेशन, अवॉइड लाइज, फेक इमेज, वेयर सिल्वर और कीप सिल्वर नियर यू। आप किसी भी फॉर्म में सिल्वर पहन सकते हो, आप कड़े के फॉर्म में पहन सकते हो, आप चेन के फॉर्म में पहन सकते हो, या सिल्वर आप अपने आसपास रख सकते हो, कॉइन के फॉर्म में भी सिल्वर कॉइन। एंड साथ ही साथ आप एक मंत्र चैंट कर सकते हो, दैट इज ओम राहवे नमा, ओम राहवे नमा फॉर 108 टाइम्स। ओके, ये बहुत बेसिक और जनरल रेमेडीज है, मैं फिर से कह रही हूँ। ऑब्वियसली प्लेसमेंट का भी फर्क पड़ता है, देन डिग्रीज का भी फर्क पड़ता है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपका कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, प्रयंतर दशा चल रही है, फिर क्या प्लैनेट किसके साथ क्या कंजंक्शन, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो ये बहुत ही मैंने आपको बेसिक बताया। ओके, नाउ लेट्स सी राहु सेकेंड हाउस में क्या करता है। राहु अगर आपका सेकेंड हाउस में है, ये इस तरीके से लिखा होगा आपके चार्ट में, RA रा करके। सो बेसिकली राहु सेकेंड हाउस क्या चीज़ का होता है? जैसे फर्स्ट हाउस आपको मैं बताना भूल गई, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का, खुद का, कि लोग आपको कैसे देखते हैं, ठीक है, दुनिया आपको कैसे देखती है। ओके, एंड सेकेंड हाउस होता है मनी का, फैमिली का, स्पीच का। अब मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताने जा रही हूँ सेकेंड हाउस राहु की। ओके, सो बेसिकली सेकेंड हाउस राहु जो होता है, दिस राहु क्रिएट्स डीप हंगर फॉर वेल्थ एंड सिक्योरिटी। मनी बिकम्स इमोशनल, नॉट लॉजिकल. You may earn suddenly, lose suddenly, speak sharply when emotional,
family misunderstandings happen due to communication issues. Speech has power, words can heal or destroy. Okay, so life lesson क्या है? Money stays where speech is clean. Remedies for you, second house Rahu. Donate food on Saturdays. Avoid harsh or manipulative speech. Keep a silver coin in wallet. Chant Rahu mantra before financial decisions. Okay. I hope second house Rahu आपको ये resonate किया होगा. And first house Rahu, second house Rahu मुझे ज़रूर comment section बताना अगर आपको ये resonate किया है तो. Okay. Now let's move forward to third house Rahu. अगर किसी का राहु इस तरीके से आगे लिखा है third house में, one of the strongest placements for Rahu, you are bold, fearless, and you can influence people through voice, writing, or social media. But Rahu here can make you oversmart. Life lesson: use influence ethically. Remedies: help siblings or neighbors. Avoid gossip and manipulation. Write intentions every Saturday. Okay. Now we will move forward to Rahu in fourth house. अगर आपका राहु fourth house में placed है, then क्या results आते हैं? Rahu here disturbs inner peace. You may have comfort, property, luxury, but no satisfaction. Mother relationship may feel distant or karmic. There is emotional emptiness that material things cannot fill. Okay, life lesson: peace is emotional, not material. Remedies: light diya daily at home. Respect mother figure. Practical emotional healing and journaling. Okay. Now we will move forward to Rahu in fifth house. So I hope आपको remedies plus guidance आपको समझ में आ रहा होगा. Okay. अब हम देखते हैं कि अगर राहु फिफ्थ हाउस में अगर आपका है, this placement creates intense romantic obsession. Love feels dramatic, addictive, karmic. Risk-taking nature, gambling, speculation, emotional decisions. Creativity is high but unstable. Life lesson: love needs balance, not obsession. Remedies: avoid gambling. Channel emotions into art. Chant Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. और कितने बारी करना है? 108 टाइम्स. और आप शिव जी को ना, शिवलिंग को पानी भी दे सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा. ओके. नाउ लेट्स सी राहु इन सिक्स्थ हाउस. अगर किसी का राहु सिक्स्थ हाउस में है, this is a warrior Rahu. Life gives challenges but also strength. You rise after struggles. Enemies exist but you defeat them. Health issues can come from stress. Life lesson: discipline protects you. Remedies: maintain daily routine. Donate black lentils. Serve sick or needy. Okay. Now we will see Rahu in his seventh house. ये सेवेंथ हाउस है एंड यहाँ पे राहु क्या रिजल्ट्स देता है. ओके. रिलेशनशिप्स फील इंटेंस बट कंफ्यूजिंग. अट्रैक्शन कम्स फास्ट, क्लैरिटी कम्स लेट. पार्टनर्स मे बी फॉरेन, ओल्डर, यंगर, इमोशनली अनअवेलेबल. मतलब हो सकता है जिसका सेवेंथ हाउस में राहु हो, उनका पार्टनर ना फॉरेन का हो. मतलब फॉरेन इन द सेंस, देखो यूके यूएस वालों के लिए इंडिया फॉरेन हो गया, तो इस तरीका का वैसा डिस्टेंस हो सकता है उतना, लेट्स से 12 आवर्स 13 आवर्स का. ठीक है. एंड जिसका सेवेंथ हाउस में राहु होता है ना, उनके मैरिड लाइफ में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन यहाँ बेसिकली कम्युनिकेशन का नीडेड है. क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा गाइडेंस दे रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना इल्यूजन हो जाता है. आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका पार्टनर आपको समझ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको खुद समझाना पड़ेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है. इल्यूजन बहुत होता है बेसिकली. सो मैरिज में डिले और ट्रांसफॉर्म, यहाँ डिलेड मैरिज भी दिखाता है. लाइफ लेसन: अट्रैक्शन एंड इज इक्वल टू कंपैटिबिलिटी. तो आपको वो चीज़ देखना है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो एक्चुअली. नाउ यू हैव टू सी दिस. ओके. रेमेडीज: अवॉइड इम्पल्सिव मैरिज डिसीजंस. प्रैक्टिस ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. राहु मंत्रास ऑन सैटरडे. अब राहु का क्या मंत्र है वो आपको वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट हाउस राहु में मैंने बताया है कि राहु का क्या मंत्र है. ओके. नाउ राहु इन एट्थ हाउस. राहु अगर किसी का ये एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में है, तो क्या रिजल्ट देता है? सीक्रेट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज अ मिस्टिक राहु. स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, हिडन ट्रुथ्स. अब जिसका भी राहु यहाँ पे होता है ना, ऐसे लोग ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाते ही जाते हैं. ठीक है. ऐसे लोग डेफिनेटली जिनका एट्थ हाउस में राहु होता है, वो डेफिनेटली जाते ही जाते हैं ऑकल्ट फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में.
एंड साथ ही साथ उनको इंटरेस्ट रहता है, अगर वो फॉर एग्जांपल सीख के अगर किसी को रीडिंग नहीं देते बट उनको इंटरेस्ट रहता है कि खुद के लिए पढ़े। सो लाइफ लेसन क्या है? फियर ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन, रेमेडी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अवॉइड सीक्रेसी मैनिपुलेशन, वर्शिप भैरव बाबा और माँ दुर्गा। ओके, अब भैरव बाबा और माँ दुर्गा का क्या मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। आप माँ दुर्गा का आप ये भी चांट कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः। एंड एक मंत्र है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, भैरव बाबा एंड दुर्गा जी का दोनों का। एंड भैरव बाबा को आप साथ ही साथ ना इमरती भी ऑफर कर सकते हो। ओके, एवरी सैटरडे टू सैटरडे और एवरी संडे। ओके, नाउ लेट्स सी राहु इन 9th हाउस। अगर किसी का राहु 9th हाउस में है, you question religion, gurus' beliefs. Luck feels blocked until humility develops. Foreign spirituality attracts you more than tradition. Life lesson: wisdom needs respect. Remedy: respect elder gurus. Donate books. Avoid spiritual ego. अब राहु किसी का 10th हाउस में रहता है। अब वो एक कहावत भी है, राहु 10 में दुनिया बस में, ठीक है। So huge desire for success and recognition, career growth can be sudden and public, but unethical shortcuts bring downfall. Life lesson: reputation is everything. Remedies: ethical work, serve society, feed stray dogs on Saturdays. Rahu in 11th house. Wish fulfilling Rahu: big dreams, big network, big goals. Friendship helps success, but fake people surround you. Life lesson: quality over quantity. Remedies: choose friends wisely, donate regularly, practice gratitude. Okay, 11th house राहु जिसका होता है ना, उसको फ्रेंडशिप में बहुत धोखे मिलते हैं। मतलब पैसे से भी रिलेटेड धोखे, कि कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया एंड उसको सामने वाले को इल्यूजन में कर दिया कि मैं तुझे दे दूंगा, बट वो कभी देते नहीं है एंड धोखा दे देते। बहुत मैंने देखा, ये केस बहुत देखा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है 11th हाउस राहु, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नाउ राहु इन 12th हाउस, लेट्स सी। So strong pull towards isolation, foreign lands, dreams, sleep issues, overthinking possible, great for spiritual awakening if grounded. Life lesson: balance spiritual and material life. Remedies: meditation daily, avoid addictions, regular sleep routine. सो फाइनली अगर मैं बोलूँ 12th हाउसेस का वैसे देख के, राहु डजंट पनिश, राहु मैग्निफाइज डिजायर, अवेयरनेस इज इक्वल टू सक्सेस, ब्लाइंड ऑब्सेशन इज इक्वल टू कंफ्यूजन। ओके, so if this ultra detailed Rahu reading helped you, then like, share, subscribe to Tarot Station by Siddhi and comment below your Rahu placement. एंड मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे सुनना पसंद है, या फिर आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊँगी डेफिनेटली, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपका लाइफ में ग्रोथ हो सके। ओके, अच्छा, आप किसी को जानते हो जिसका भी राहु जहाँ भी प्लेस है, तो उससे भी ये वीडियो शेयर करना एंड उससे भी ये रेमेडी शेयर करना, बिकॉज देखो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रिडिक्शन पार्ट का भी जो पार्ट होता है, अगर वो प्रिडिक्ट कर दिया जाए, बट हम उसको भी ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज, थ्रू प्रेयर्स, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, हर कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हर कुछ की रेमेडीज भगवान ने हमें प्रोवाइड की है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।